नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। यूजीसी के नए नियमों के विरोध में भारी बवाल मचा हुआ है। नए नियम तो जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए लाए गए हैं, लेकिन सवर्णों का आरोप है कि इस नियम के जरिए समानता का नहीं बल्कि भेदभाव को बढ़ावा जो है वो दिया जाएगा। इस नए नियम का सवर्णों ने विरोध शुरू कर दिया है और विरोध लेकर सवर्णों के अपने अपने तर्क हैं। मसलन क्यों हो रहा है विरोध, आपको विस्तार से बताने की कोशिश कर रहे हैं। झूठी शिकायतों को लेकर कार्रवाई का प्रावधान है, इस बात का जिक्र जो है यहाँ पर किया गया है और इसी को लेकर सवर्ण जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम देखें तो विरोध जता रहे हैं। उनका कहना है कि झूठी शिकायतें हमारे खिलाफ कर दी जाएंगी, लेकिन उसके बाद उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। इसके अलावा बिना किसी सबूत के झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं, इस बात का भी तर्क जो है वो दिया जा रहा है कि झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं और सबूत भी नहीं दिखाए जाएंगे। तो सबूत नहीं होंगे, जाहिर है बड़ी बात हो जाएगी। आरोप के बाद किसी भी छात्र को परेशानी होगी, ये एक बड़ा जो है विरोध जताया जा रहा है। इस बात को लेकर कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आरोप झूठे लगाए गए और सबूत भी नहीं हुए तो फिर क्या होगा? छात्र का शिक्षण और करियर प्रभावित होगा, यानी कि ना तो वो ठीक से पढ़ पाएगा और उसके बाद उसका जो करियर है वो खराब हो जाएगा। इक्विटी कमेटी में सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व को जरूरी नहीं बताया गया है। ये तमाम वो पॉइंटर्स हैं, वो लॉजिक है जो दिए जा रहे हैं इसको लेकर, और विरोध जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जताया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया है कि बिना सबूत के आरोप लगा दिए जाएंगे। दरअसल यूजीसी ने हाल ही में एक नए नियम जारी किए ताकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में होने वाले जातिगत भेदभाव को रोका जा सके। इन नियमों को 13 जनवरी से लागू कर दिया गया है। इन्हीं नियमों को लेकर बवाल हो रहा है। जब से ये नियम आए हैं तब से ही सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक इसे लेकर बहस छिड़ी हुई है। सवर्णों की मांग है कि इन नियमों को वापस लिया जाए, जबकि दूसरा जो पक्ष है वो दलील दे रहा है कि जब आप जातिगत भेदभाव नहीं करते हैं तो आखिर आपको किस बात का डर है, किस बात का खौफ है। अब नियम क्या है यूजीसी का वो भी बताते चले। देखिए, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों से जातिगत भेदभाव रोकने में मदद मिलेगी। हर संस्थान में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी ईओसी बनानी होगी। ईओसी का मकसद संस्थान में समानता लागू करना होगा। भेदभाव से जुड़ी शिकायतों का समाधान भी ईओसी से होगा। संस्थान के प्रमुख की अध्यक्षता में इक्विटी कमेटी का गठन होगा। ईओसी को हर साल एक रिपोर्ट यूजीसी को सौंपनी होगी। यूजीसी भी एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाएगा। अगर संस्थान ने नियम का उल्लंघन किया तो कार्रवाई होगी। यूजीसी संस्थान की मान्यता रद्द कर सकता है, फंड को रोक सकता है। यूजीसी के नियमों को लेकर भारी हंगामा शुरू हो चुका है। सियासत भी जमकर देखने को मिल रही है, खूब हो हल्ला हो रहा है और इसी को लेकर हम सड़कों पर लगातार देख रहे हैं, क्योंकि अब अगर देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए लगातार हंगामा हो रहा है और दिल्ली में यूजीसी मुख्यालय पर सवर्ण वर्ग के लोगों का पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मौके पर जायजा लिया इंडिया डेली के संवाददाता पंकज राय ने। सवर्ण आर्मी राष्ट्रीय महासचिव ठाकुर शिवम सिंह से खास बातचीत की है। क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया है, एक बार सुन लेते हैं। बातचीत करने के लिए सवर्ण सेना के प्रमुख शिवम ठाकुर, हम इनसे बात करूंगा। शिवम, जिस तरह से यूजीसी को लेकर के मांगे हैं आप लोगों की, आज यहाँ पर इकट्ठे हुए, किस तरह की प्रमुख मांगे हैं? देखिए, मेरी प्रमुख मांग है इस एक्ट को समाप्त किया जाए तत्काल प्रभाव से, बस एक ही प्रमुख मांग है। और अगर एक्ट समाप्त नहीं किया जाता है तो उसमें संशोधन किया जाए कि इस कानून में ये भी प्रावधान रखा जाए कि सामान्य वर्ग को, व्यक्तियों को भी शामिल किया जाए, सामान्य वर्ग के बच्चों को भी शामिल किया जाए, और साथ ही साथ सामान्य और जो फर्जी आरोप लगा रहा है, झूठा आरोप लगा रहा है, उस पर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। जिस तरह से आप लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर, क्या लगता है कि आज अगर यहाँ पर क्या आगे कार्रवाई रहेगी? क्या आप लोग यहाँ ज्ञापन देंगे या इसके बाद कार्रवाई किस तरह की रहेगी? देखिए, अगर एक कार्रवाई नहीं करते हैं तो अगली कार्रवाई हमारी संसद भवन होगी। सीधी बात, नो बकवास। अभी किसी से मैंने बात किया, वो बोले थे बूथ स्तर से लेकर के जिले स्तर पर हम लोग जो है प्रोटेस्ट करेंगे अगर एक कार्रवाई। प्रोटेस्ट होगा, वो सड़कों पर होगा, वो ब्लॉकों में होगा, वो जिला मुख्यालयों में होगा, गांव होगा, वो हर जगह होगा। हमारी मांगे ये हैं, ये तो पहले जो यूजीसी बिल आया है यूनिवर्सिटियों में, इसको वापस लिया जाए। इन्होंने एक समानता का अधिकार देके, एक समानता का अधिकार है, उसको बिल को सवर्ण की बच्चों की छाती पर जबरदस्ती लाद दिया है। समानता कहाँ समानता रह गई? समानता का अधिकार तब होता, इक्विटी कमेटी बनाई, उसमें सवर्ण का कोई भी अधिकारी नहीं रहेगा। या तो आप सवर्ण के अधिकारी को डालो उस जांच के दायरे में, उसमें रहेगा एससी, एसटी, ओबीसी का। तो एक हम अगर बिल लाना था तो जो केस लगाएगा बच्चा, उसकी पूरी जांच, मतलब जिसने लगाया उसका पूरा नाम पता देना चाहिए था, वो गोपनीय है, उसको नहीं बता रहे हैं ये। तीसरा मुद्दा ये है कि क्या 16 साल का बालक, हमारा बच्चा,
हमारा बच्चा जाने के साथ वो वहाँ जाके मारेगा, पीटेगा? 16 साल का बच्चा। क्या छात्रों में प्रेम भाव नहीं होता? किसी भी कास्ट के छात्र होते हैं। आपने छात्रों को बता रहे हैं, तू ये सरकार बता रही है, हम नहीं बता रहे कि तू SC है, ST है, OBC है, ये जनरल है, जबकि छात्रों में ऐसा होता नहीं है। और इसी पर बातचीत के लिए मेरे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं, करके तारुफ करा देती। डॉक्टर अविरल मलिक है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। डॉक्टर शिवानंद है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। संदीप चौधरी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सूरज सोनी है, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है। डॉक्टर संतोष कुमार है, जो कि शिक्षाविद है। ठाकुर शिवम सिंह है, राष्ट्रीय महासचिव सवर्ण आर्मी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ठाकुर शिवम सिंह जी, आपके पास आ जाते हैं। आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी 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 जी। शिवम जी, किस बात की आपत्ति है, किस बात से परेशानी है, किस बात का विरोध हो रहा है? जी फिर से बोलें, 1 मिनट। शिवम जी, किस बात की आपत्ति है, किस बात का विरोध हो रहा है? देखिए, विरोध हो रहा है क्योंकि ये जो एक्ट लाया गया है ना, ये काले अंग्रेजों के द्वारा, साइमन कमीशन के द्वारा जो ये रॉलेट एक्ट लाया गया ना, UGC एक्ट, ये सरासर जातियों में भेदभाव उत्पन्न करता है और इसी का विरोध है। अगर जातियों में भेदभाव उत्पन्न करेगा तो आगे आने वाले समय में गृह युद्ध की स्थिति खड़ी हो जाएगी इस देश में, इसीलिए विरोध है हमारा। लेकिन यहाँ पर तो कहा जा रहा है कि सबको समान अधिकार मिले, सबकी बात सुनी जाए, और इसीलिए ये लाया गया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कोई मिसकम्युनिकेशन है जिसकी वजह से आपको एतराज है? शिवम जी, एक बात बताइए, कहाँ समान अधिकार, कहाँ समान अधिकार? पूरे इक्विटी कमेटी में बताओ कहाँ सामान्य वर्ग के लिए कुछ रखा गया है, कहाँ सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व है? बताइए। एक भी ऐसा उसमें क्लॉज नहीं बनाया गया है जिसमें सामान्य वर्ग के विषय में कुछ बोला गया हो। तो ये तो सरासर सामान्य वर्ग का शोषण है। ये भेदभाव सामान्य वर्ग का शोषण है और कुछ नहीं है। लेकिन शिवम जी, जब भी कोई कानून बनता है उसमें इतना स्कोप तो होता है ना। अगर कोई आरोप लगा रहा है तो उसको सबूत भी देने होंगे। आपको लगता है कि इसमें सबूतों का कोई स्कोप ही नहीं है और सीधे जैसे कोई आरोप लगाएगा सामने वाले को दोषी मान लिया जाएगा? अच्छा, एक बात है, सबूत की बात कर रही हैं आप, ठीक है, चलिए मैं मानता हूँ कि सबूत देना चाहिए, सबूत जरूरी भी है। तो एक बात बताओ, SC ST एक्ट क्या था इस देश में? जातीय भेदभाव मिटाने की ही तो प्रयास था। एक बात बताइए, उस एक्ट से कितने भेदभाव मिटे या जाति विद्वेष की एक गहरी खाई उत्पन्न होने लगी? बताइए क्या हो रहा है? उससे सिर्फ और सिर्फ सवर्णों का ही नहीं, OBC वर्ग का भी शोषण किया जा रहा है। फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। आपको ना विश्वास हो तो NCRB के आंकड़े निकाल करके देख लीजिए। और अगर मैं झूठा बोल रहा हूं तो ठीक है, मुझे लाठी मारो, मेरे ऊपर बम फेंकवा दो, सब लोग मुझे फांसी पर लटका दो। ठीक है डॉक्टर अविरल मलिक, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि इस बिल को लाया गया, इस कानून को लाया गया ताकि समानता आ सके, यही मकसद था ना। लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। डॉक्टर अविरल मलिक जी नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जहां तक विषय एक तरीके से समानता का, तो समानता महत्वपूर्ण है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इक्वालिटी की बात करता है और हम सब इक्वालिटी के पक्षधर हैं। जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उन्हें निश्चित रूप से किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, मजबूत किया जाए, इसकी निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से चिंता करती थी, करती है और डंक की चोट पर करती रहेगी। और जहां तक विषय है समानता का, तो उसमें सबके लिए समान अधिकार है और जो फंडामेंटल राइट्स है वो सबके लिए बराबर है। इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। कानून भी सबके लिए इक्वल है, सजा भी एक प्रकार से इक्वल है, इसमें मैं समझता हूं कोई दो राय नहीं है। और जहां तक विषय भेदभाव का, तो निश्चित रूप से भेदभाव समाप्त होना चाहिए। और जिनके साथ छुआछूत का एक प्रकार से भेदभाव हुआ या भेदभाव करके रखा गया, सामाजिक रूप से जो पिछड़े रहे, तो निश्चित ही किस प्रकार से उन्हें आगे बढ़ाया जाए, मजबूत किया जाए, ये संविधान भी इसकी बात करता है। और उसके साथ साथ जहां तक अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर जाए, तो अनुच्छेद 15 की अगर बात की जाए, आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 और आर्टिकल 15 का क्लॉज 5 इस चीज को स्पष्ट कहता है कि राज्य को SC ST और OBC के लिए अगर बात कर जाए, शैक्षणिक संस्थानों में निजी संस्थानों सहित विशेष प्रावधान करने की शक्ति ये स्पष्ट रूप से देता है। और जहां तक विषय आरोप प्रत्यारोप का, मैं समझता हूँ आरोप प्रत्यारोप पूर्ण रूप से बेबुनियाद है, तथ्यहीन है। लेकिन हाँ, जहां तक विषय है ब्राह्मणों के सम्मान का,
राजपूत समाज के सम्मान का, तो वो बहुत सम्मानित है, वो सर्वोपरि है उनका सम्मान, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। और हाँ। जहां तक जनरल का विषय है, तो जनरल बहुत ही सम्मानित है और सभी एकजुट हैं, सभी भाई हैं। तो इसमें मैं समझता हूं फूट डालने की किसी को बात नहीं करनी चाहिए और सब अपना पक्ष रखें, सबको अपना राय रखने की आवश्यकता है। यहाँ शिवम जी जुड़े हुए हैं, ठाकुर शिवम जी, ये अपना पक्ष रख रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये अपना पक्ष रखें। अच्छा शिवम जी, लोकतंत्र आपकी में क्या बोलने का सबको एक्सपेक्टेशन है? अधिकार है। 72 घंटे का अल्टीमेटम तो खत्म हो गया है। जी शिवम जी, 72 घंटे का जो अल्टीमेटम आपने दिया था वो तो खत्म हो गया, अब क्या उम्मीद है, अब क्या मांग? उम्मीद क्या, मैं यहाँ प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ इक्विटी, ये जो यूजीसी है ना, इसके सामने बैठा हुआ हूँ और मैं तब तक बैठा रहूंगा जब तक ये सुने नहीं जाएंगी मेरी बातें। ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ बैठा हूँ, बारिश हो रही है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बारिश होने दीजिए, बारिश ही नहीं कुछ भी हो जाए, हमें ये जो काले अंग्रेज है ना, ये हमें अगर लटका दें फांसी पर तब भी हम रुकने वाले नहीं हैं। चलिए ठीक है, संदीप चौधरी जी मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, जिस मकसद से ये कानून लाया गया है, बराबरी का नियम लाया गया है, अब इसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर देखिए तो विरोधाभास होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कोई नई बात नहीं है, जब भी कोई नया कानून आता है इस तरह की तस्वीरें देखनी आम होती हैं। अब ऐसे में आप किस तरीके से देख रहे हैं यूजीसी को? क्या आगे जाके इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करने की जरूरत होगी, करने पड़ेंगे? देखिए मोनिका जी, मुझे लगता है बिल्कुल इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, अदरवाइज राजनीति के पहलू से हर चीज को देखने की जरूरत होती है। और ये ऐसा है जैसे उसी डाल पर हम बैठे हैं और उसी को काट रहे हैं। जो ब्राह्मण समाज है या राजपूत समाज है, ये बिल्कुल छुपा हुआ नहीं है कि ये बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है और ये कहीं ना कहीं बीजेपी को लगातार मजबूती देते रहे हैं। हमारे साथ में जो खड़े हैं ठाकुर नियम जी, ये भी बीजेपी के साथ रहे हैं, लेकिन आज कई बीजेपी के लोग अगर आवाज बुलंद कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी को सोचने पर मजबूर करेगा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जल्दबाजी में बीजेपी ने ये फैसला ले लिया है, अदरवाइज बड़ी मुश्किल आ सकती है अगर इसमें चेंजेस नहीं किए गए या इन लोगों को सेटिस्फाई नहीं किया गया। क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, ये बीजेपी का बिल्कुल बेस है, इस बेस पर ही बीजेपी बैटिंग करती रही है। अगर पिच में गड्ढे पड़ जाएंगे तो बैटिंग करनी बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, सूरज सोनी जी, लगातार बीजेपी जो है ये बात कर रही है कि सारे समुदाय को एक साथ रहना चाहिए, जाति में नहीं बांटना है और तमाम जो हिंदू संगठन है एक साथ रहे, पूरा एक साथ, और इसीलिए ये मौका दिया जा रहा है कि सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए। ऐसे में आपको कहां पे लूप होल्स नजर आते हैं यूजीसी को लेकर? संतोष जी, माफ कीजिएगा, सूरज सोनी जी। संतोष जी अपनी बात रख लीजिए। विवाद उठा है वो निश्चित रूप से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पहले थोड़ा समय परे जाऊंगा। अभी हाल ही में खबर ये आई कि चीन के विश्वविद्यालय अमेरिका को भी पीछे छोड़ रहे हैं। आप अगर दुनिया में भारत के विश्वविद्यालयों को देखें तो कोई बहुत संतोषजनक स्थिति नहीं है। अगर आप भारतीय विश्वविद्यालयों को देखें, उनकी स्थिति को देखें दुनिया में, मैं पूरे विश्वास से ये बात रखता हूं कि मौजूदा सरकार शिक्षा के प्रति बहुत गंभीर नहीं रही है। बहुत सारे उपाय इन्होंने जरूर किए हैं, लेकिन वो बड़े आंशिक हैं, बहुत सतही तौर पर हैं। अब हम इस विवाद और इस विषय को रखते हैं। निश्चित रूप से विश्वविद्यालय ऐसे होने चाहिए जिसमें सभी को एक गरिमायुक्त माहौल मिले, जहां पर वो शिक्षा अर्जित कर सकें, ज्ञानार्जन कर सकें। लेकिन अगर हम कक्षा की कल्पना करें जिसमें कक्षा विभाजित है किन्हीं दो समूहों में, और किसी को ऐसा लगता है कि वो उस पर कहीं ना कहीं से अगर किसी एक्ट का, किसी नियम का, किसी कानून का दुरुपयोग किया गया तो उसका भविष्य खतरे में हो सकता है। इस तरह की जो बातें अगर आएंगी, भूमि रही है ना, ऐसी जरूरत आन पड़ी है ना, इसीलिए फैसला लिया गया, नहीं लगता आपको? नहीं, मैं समझता हूं कि फैसला लिया जाना बुरा नहीं है। मैं समझता हूं डिस्क्रिमिनेशन की घटनाएं आती रहती हैं प्रकाश में। हमने डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के बजाय हमने उस पूरी व्यवस्था को ही संकट में ला दिया है। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर किसी अंग में कोई तकलीफ है तो उसको सुधार के पूरे शरीर को न प्रभावित किया जाए। ये कानून कहीं ना कहीं से कक्षा में, विश्वविद्यालयों में, परिसरों में उस माहौल को आघात करता है जो बहुत सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, जिसमें ज्ञानार्जन की संभावनाएं लगातार बनी रहें। और एक मैं बात और कहूंगा। मैं अभी लेक्चर लेके आया हूं और मैंने देखा बहुत सारे विद्यार्थी हैं। मैंने विद्यार्थियों से पूछा
क्या आपको कभी लगता है, आप लोग आपस में मौजूद हैं तो आपको क्या लगता है? वो बोले सर नहीं, मुझे नहीं पता कि हमारा जाति क्या है, हमारा धर्म क्या है, हम एक यहाँ शिक्षा अर्जित करने आए हैं और दिन रात इसलिए प्रयास करते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं से राजनेता जो समाज में माहौल है उसको हमारे कक्षाओं तक घसीट के ला रहे हैं। अगर किसी तरह का चलिए भेदभाव ठीक है है डॉक्टर उसको शिवानंद, आपका दूर किया रिएक्शन जाए। इसमें मैं लौटूंगी सर आपके। डॉक्टर शिवानंद, आपका रिएक्शन, क्योंकि अब यहां तो साथ लेकर चलने की बात हो रही है, आपको इसमें लूपहोल नजर आते हैं? 100% आते हैं। जब से नरेंद्र मोदी जी नहीं 11 डॉक्टर साल हो शिवानंद, गए, सिर्फ उन्होंने मुखालफत करनी है हमेशा, क्योंकि आप विपक्ष में, इसलिए नहीं है, आप जेन्युइनली जरा बताइएगा। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ कि हमेशा जब से नरेंद्र मोदी जी 11 साल आए, युवा युवती के ऊपर अत्याचार हो रहे, पेपर लीक कर रहे, अभी अभी नया नया कानून लेके आ रहे, सुप्रीम कोर्ट भी हमारे बात नहीं सुन रहे। तो हम इसमें, तो मैं डॉक्टर खुद, शिवानंद, हमारा आपको नहीं नेता लगता कि एलओपी, पिछड़ों को अगर बराबरी का हक दिया जाए फिर उनकी बात सुनी जाए? क्योंकि इस तरह के केसेस आए उसके बाद ये स्टेप लिया गया है, तो ये जेन्युइन नहीं है, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। युवा युवती के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए। मैं एलओपी, हमारा नेता जननायक राहुल गांधी जी के साथ, इनका पूरा टीम के साथ मैं मीटिंग अरेंज करूंगा। उनका बात सुन के राहुल गांधी जी अपोजिशन लीडर है, वो पार्लियामेंट हाउस में बात रखेंगे, और संबंधित जो भी मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर प्रधान जी हो या नरेंद्र मोदी जी, उनके साथ बातचीत करेंगे, और चलिए ठीक। लॉ मिनिस्टर इनके साथ भी बात करेंगे। दूसरी बात, युवा युवती, जब जब नरेंद्र मोदी डरते पुलिस को आगे करते हैं, और मैं इनके साथ हूँ। जो यूथ कांग्रेस, जो ठाकुर जी है, इनके साथ पूरा कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। किसी भी युवा युवती के ऊपर आप जाति के ऊपर कैसे काम कर सकते हो? इस तरह से अन्याय कैसे कर सकते हो? नरेंद्र मोदी जी क्या है? नरेंद्र मोदी जी कुछ भी नहीं है। ठीक आज है नरेंद्र सर। मोदी जी आएंगे ठाकुर जाएंगे, शिवम, ठाकुर लेकिन शिवम युवा सिंह, युवती मैं के आपके ऊपर पास आ रही हूँ। ठाकुर शिवम सिंह, अन्याय नहीं होना चाहिए। ठीक है ठाकुर शिवम सिंह, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि भाई अगर आपको ये पता है कि आप सही हैं, गलत नहीं है, तो फिर आखिर क्यों इतना डर मन में? भाई जो दोषी कभी होंगे उन पर आंच आएगी, देखिए, सब मैं पर आपको थोड़ी 3 आएगी बातें बताऊंगा। जी। देखिए, हाँ वही मैं बता रहा हूँ, 3 बातें मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। पहली तो भाई साहब जो बीजेपी के बैठे हुए हैं, इन्होंने बताया कि देश जो है ये कानून आना चाहिए, जरूरी है, और जब नए कानून आते हैं तो देश में ऐसी अवस्था होती है। यही बीजेपी के लोग 2018 में सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन थी उसकी अवज्ञा करते हुए SC ST एक्ट लेकर के आए, और NCRB के आंकड़े अगर निकाल करके आप देखेंगी तो SC ST एक्ट पूरी तरीके से झूठे साबित हो रहे हैं। केवल पैसे को ऐंठने के लिए, केवल धन उगाही के लिए SC ST एक्ट लगाए जा रहे हैं। और यही हाल, ये इतनी जल्दबाजी में जो ये निर्णय ले रहे हैं ना, ये जो इतनी जल्दबाजी में इनका फैसला है ना, यही हाल इस कानून का भी होने वाला है। फर्जी आरोप लगा करके हमारे समाज के बच्चों का शोषण किया जाएगा, और साथ ही साथ बच्चियों का भी शोषण किया जाएगा। मैं बता रहा हूं, शिक्षकों का शोषण किया जाएगा। शिक्षक सही से अंक नहीं दे पाएंगे कि ये भेदभाव हो रहा है हमारे साथ, ये आरोप लगा देंगे, ये आरोप लगा करके सारा कुछ निस्ता नाबूद कर देंगे, सारी शिक्षा व्यवस्था खत्म कर देंगे। मैं बता रहा हूं, शिक्षा संकट में है। बढ़ जाएंगे, इस तरह की कंप्लेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। देखिए मोनिका जी, मैं आपको बहुत संक्षेप में और क्लियर बता देता हूं। जिस तरीके से शिवम सिंह जी हैं, इसी तरीके से ब्राह्मण समाज है, जाट है, ठाकुर है, और गुज्जर है, रोड है, ये सब एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग हैं। और कितने जाट, ठाकुर, गुज्जर आज की तारीख में जेलों में इसलिए पड़े हैं कि उनके खेतों में जब कोई नुकसान करता है तो वो इस तरीके के एक्ट का फायदा उठाता है। जो कंपनियों में काम करते हैं वो इस तरीके के एक्ट का फायदा उठाते हैं। अब यही राजनीति, मोनिका जी, लगा लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, उन लोगों के अत्याचार की बात नहीं होगी, अगर यही उन पर जो आप बीती होती है उनकी बात नहीं होगी। सूरज सोनी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं लौटूंगी आपके पास। सूरज सोनी जी, आपका भी स्वागत है। किस तरीके से यूजीसी को लेकर जो विरोध हो रहा है, आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, मैं ये समझता हूं कि देश में कोई भी चीज आती है तो उस पर रिएक्शन देने से पहले उसको समझना पड़ता है, हमको सोचना पड़ता है, हर चीज का इतिहास देखना पड़ता है। और अभी तो एक्ट कहीं लागू भी नहीं हुआ है, तो उससे पहले ही देश के अंदर इतना संवेदनशील मामला है, और इसको सब जितने भी पॉलिटिक्स करने वाले लोग बैठे हैं बीजेपी कांग्रेस के, चाहे ये हो चाहे वे समझदार लोग हैं, जिनके सामने माइक आते कुछ भी पकड़ने लगते हैं, उससे पहले सोच समझ करके बोलना चाहिए। हमारे मुंह से बोले हुए जो शब्द है वो लोगों की भावनाओं को आहत करते हैं, और जो आहत भावना होती है वो देश का माहौल बिगाड़ती है।
और जो बिगड़ा हुआ माहौल है वो किसी भी देश के विकास के लिए मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। आप ये देखिए, बात कर रहे हैं कि साहब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कि भाई साहब जो कह रहे हैं अभी कांग्रेस वाले, और ये तो आप तो ये जो जितने भी कानून बने हुए हैं देश के अंदर, किसी का भी दुरुपयोग हो सकता है और होता भी है। आमतौर पे आज जो है दहेज हत्या को लेकर के जितने भी कानून बने हुए हैं, क्या उनका दुरुपयोग नहीं होता? क्या रेप और बलात्कार पॉक्सो के जो कानून बने हुए हैं उनका दुरुपयोग नहीं होता? और हत्या तक में लोग निर्दोष फंसते हैं, ऐसा कहा जाता है कई बार, और साबित होते हैं बाद में। तो हर चीज को इम्प्लीमेंट कराना कानून की जो प्रक्रिया है उस पर डिपेंड करता है। और मैं समझता हूँ कि अभी ऐसा इस कानून के अंदर जो प्रावधान है उसके अंदर भारी बदलाव होने की संभावना भी है, और होंगे भी कहीं लगेगा ठीक तो, है। और होते भी रहे तो ऐसा कुछ भी नहीं। SC/ST एक्ट तो पहले से भी लागू है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सब जगह ही निर्दोष फंसाया जा रहा है किसी को। हाँ। बहुत सारी जगह है उसमें पूरे OBC देश को के अंदर। include रोहित कर वेमुला, दिया गया है। ये आज मुझे तो ये ताज्जुब होता है हाँ। कि आज ये जो दोस्त बैठे पॉलिटिकल पार्टी के, जब रोहित वेमुला का मामला 2016 में आया था तो इन्होंने पूरे देश को उठा लिया था कि साहब ये हो रहा है, ये अत्याचार हो रहा है, ये अत्याचार हो रहा है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर ये चीजें चली, तो ठीक है, इसका सूरज जी। पॉजिटिव भी प्रभाव हमको देखना चाहिए। ठीक। आज स्कूल में, कॉलेज में जो रैगिंग होती थी, आप ये देखिए रैगिंग के चलते कितने बच्चे खत्म हुए, चाहे वो स्वर्ण जाति का हो, चाहे OBC का हो, चाहे SC का हो, चाहे ST का हो, सबको करना पड़ा। ठीक है। लेकिन जब शिवम एक्ट जी, आया छोटा सा तो रिएक्शन, सुबह भाई विरोध हुआ कानून था, बनते और लेकिन कानून बाद का में मिसयूज भी कई बार होता है। हालांकि विश्वास हमें तब भी रखना पड़ता है कानून पर कि सही फैसला लिया जाएगा। शिवम जी, जल्दी से छोटा सा रिएक्शन। ये जो भाई साहब बोल रहे हैं कि भाई साहब खुद ही बोल रहे हैं कि सारे कानूनों का दुरुपयोग होता है। तो और कानून ना खासकर बनाए एक सर। हमारे भाई साहब ने कहा हाँ। कि हम किसान लोग हैं। सुनिए, हम किसान लोग हैं। हम लोग के खेत में अगर किसी की बकरी चली जाए तो वो हमारे ऊपर झूठा आरोप मर देता है कि हमें जासूचक गाली दे रहे थे। भाई आज कौन दे रहा है? आज कोई नहीं दे रहा। सब समझदार हो चुके हैं। सभी चाहते हैं कि देश में अखंडता और एकता बने। सभी चाहते हैं कि देश में समान रूप से सभी लोग, सभी नागरिक रहें। चलिए, ठीक लेकिन है। यही लोग हमारे ऊपर आरोप संतोष लगा जी, रहे हैं, जो कानून लिखते का हैं इस्तेमाल JNU बेजा की हो धरती जाता और है, बेचू इसलिए के कानून ऊपर बनने नहीं दीवारों पर चाहिए। लिखते हैं कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो। संतोष जी, जल्दी से छोटा सा रिएक्शन। बिल्कुल नहीं। कानून जरूरी है। देश में विधि का शासन या कानून का शासन है और कानून चलना चाहिए, लेकिन कानून के जो प्रावधान हैं वो सकारात्मक होने चाहिए। वो एक ऐसा मनोवैज्ञानिक प्रभाव न उत्पन्न करें कक्षाओं में, परिसरों में, कि एक छात्रों का वर्ग कहीं ना कहीं से दबाव में आए। हमें समाज में ऐसे भविष्य के नागरिकों की तैयारी करनी है विश्वविद्यालयों में, जो एक दूसरे के सम्मान के साथ सीखें, एक दूसरे के सम्मान के साथ आगे बढ़ें। कानून में कहीं ना कहीं से एक इंक्लूजन होना चाहिए। हम एक और बात हम कहेंगे, संक्षेप में महत्वपूर्ण सर। बात है ये कि हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए वो भेदभाव का अंत होना चाहिए। हमारा यहाँ पर कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ वो खाइयां जो दुर्भाग्य से समाज में रही हैं, कक्षा में ही और विश्वविद्यालय परिसरों में ही उनको मजबूत करने की कोशिश हो रही ठीक है, है। मुझे ऐसा लगता है। ठीक है डॉक्टर शिवानंद, आपको नहीं लग रहा जिस खाई का यहाँ पर जिक्र हो रहा है वो खाई कम करने की कोशिश की जा रही है? भाई अगर ये मैसेज कन्वेड होगा कि आप किसी के खिलाफ भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप किसी को भी इस आधार पे नहीं आंक सकते वो SC ST OBC से है, तो इसमें गलत क्या है डॉक्टर शिवानंद? मोनिका जी, नरेंद्र मोदी, अलीबाबा चालीस चोर पार्टी, ये लोगों ने मिसयूज कर रहे, कानून मिसयूज कर रहे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान का मिसयूज कर रहे हैं। और मैं लिख के देता हूँ, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका जैसा अभी बनने जा रहे हैं 100%। आप ही देखिए प्रयागराज में क्या चल रहे हैं, उत्तराखंड में क्या चल रहे हैं, अभी दिल्ली में अभी ठाकुर जी ने ये युवा युवती को पहला विश्वास में ले लो ना, उनको क्या चाहिए क्या नहीं है, कुछ नहीं, अपने ही अलीबाबा चालीस चोर पार्टी जैसा चाहिए वैसे यहाँ बैठ के कुछ भी कांग्रेस के ऊपर एलिगेशन करके